हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल, और वो था पावर एंड एक्सपोनेंट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा शिक्षा एक वह तपस्या है जो जीवन में असफलता को सफलता में बदल देती है। जी हाँ, ये जीवन में जो भी आपको असफलता है उसको आप सफलता में बदलना चाहते हो तो आपको शिक्षा तो आपको बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड की शिक्षा हो, शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अभी हम सक्सेसफुल नहीं है, अभी हम असफल हैं, तो आपको सफल व्यक्ति बनना है, ठीक है, एक पूर्ण व्यक्ति बनना है, तो आपको शिक्षा तो जरूर चाहिए ही चाहिए। हालांकि अपने आप में संपूर्ण कोई होता नहीं है, बट फिर भी आपको संपूर्ण की ओर बढ़ने, पूर्ण की ओर जाने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो किस किस से हुआ है क्वेश्चन, इससे बात करेंगे फटाफट। पहले क्वेश्चन देख लिया, जिसने नहीं लिखा अभी लिख। चलो आज सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो -5 का क्यूब था और -5 का स्क्वायर था, तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी -5 का क्यूब और -5 के स्क्वायर को करने के लिए। -5 का क्यूब है तो बच्चों -5, चलो इस पे बात करते हैं, ये दो मैंने आपको दिए थे। अब देखना जो क्वेश्चन था उस पे हम बात करते हैं ना। जो क्वेश्चन हमारे पास था -5 का क्यूब एक जगह, और एक जगह था -5 की पावर 2। ठीक है, तो जब आप इसको करने लगे तो -5 इंटू -5 तो आपने देखा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका भी तो ध्यान देना है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका भी हमें ध्यान देना है। -5 का स्क्वायर होगा सर -5 इंटू -5, और 5 पंजे होता है 25, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक जगह -5 का जब क्यूब निकाला तो आंसर माइनस में आया, और एक जगह -5 का स्क्वायर निकाला तो आंसर पॉजिटिव में आया। तो इससे रिजल्ट में हमको क्या मिलता, इसमें रिजल्ट में हमको क्या मिला, रिजल्ट में एक चीज हमको यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व की, हमने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व की कि कभी भी कोई भी बेस हो, ठीक है, नेगेटिव में कोई बेस हो, कोई नंबर है, बेस, कोई नेगेटिव बेस हो, जैसे नेगेटिव बेस है -5 है, और पावर अगर ऑड संख्या हो, ऑड नंबर हो, है ना, जैसे 3 क्या है, ऑड है, ऑड नंबर हो, तो रिजल्ट आप देखेंगे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वहां हमेशा क्या आएगा, आंसर के साथ माइनस आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे माइनस का साइन आएगा, या नेगेटिव आंसर आपका आएगा। आप लिख लें, नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर आएगा। यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन की, वही चीज हमने ऑब्जर्व की कि सर कभी पॉजिटिव बेस होगा, नॉट पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव ही बेस हम लेंगे, नेगेटिव बेस होगा, और पावर अगर इवन आएगी तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया -2 की पावर 5, 5 एक नेगेटिव है, तो मैं बिना सोचे समझे माइनस का नंबर यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, आप करके देख लो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। आपने देखा 32 है, तो बिना सोचे समझे आप माइनस लगा दो, क्योंकि 5 है। आप करके देखोगे तब इसमें टाइम वेस्ट करोगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस का 32। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 की पावर 4, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस 2 टू द 4, 2 8, उसके बाद 16 लिख के छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सर ऊपर इवन पावर है तो उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये देख लो। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है, बट बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, ये आपने लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में चीजों को सीखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको अभी, इसको याद रखना। -4 का स्क्वायर, तो इसको पहले लिखो, आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई -4 की पावर
5 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर -10। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है। तो करें जरा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, घबराना नहीं है। देखो -4 की पावर 5 सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का हमें ये नहीं बोला कि इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ या इवैल्यूएट करके बताओ, हमको बोला इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। सिंप्लीफाई मतलब इसकी आप वैल्यू हमें बता। अब आपने देखा कि सर -4 बेस सेम है। यस सर बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है 5 प्लस माइनस। आप यहाँ बता सकते हो बिकॉज a की पावर m इंटू ए की पावर n सर a की पावर m प्लस n होता है। तो ये हो जाएगा -4, 5 में से 10 गया माइनस का 5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। हमें पता है कि सर माइनस में कभी भी पावर नहीं होती है, तो माइनस में पावर इसको लिख दूंगा 1/-1/4 पावर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -6, बताओ इसका। बेस सेम है तो क्या होता है सर, जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, माइनस ये वाला माइनस इसका अपना माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 6 2 की पावर 11। ठीक है, चलो 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8 की पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर -5। चलो निकालें इसका आंसर। चलो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन है घबराना नहीं है, ब्रैकेट के अंदर से पावर सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 की पावर 5 डिवाइड में है, चलो दोनों बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर क्या होगी माइनस। ठीक है, और ये 5 बाहर है, इसको बाहर पहले अंदर अपनी आपस में सुलझाओ फिर बाहर की दुनिया सॉरी। तो 2 की पावर -3 इंटू 5 2 की पावर -5, तो 2 की पावर -3 इंटू 5 भाई मल्टीप्लाई हो जाती है, हमें पता है ना, आपको पता है बिकॉज आप लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज सर अगर a की पावर m और n हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है m n। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर -3 इंटू 5 -15 हो जाएगा इंटू 2 की पावर -5। अब इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि सर आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम है, जो बेस सेम है तो पावर हमारी और मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो 2 की पावर -15 प्लस -5, तो 2 की पावर -15 प्लस माइनस -5, तो आ गया 2 की पावर माइनस का 20। तो ये आ गया सर 1/2 की पावर 20। ठीक है, हम माइनस में कभी कोई चीज रखते नहीं है, तो ये हमने इसको प्लस में कर दिया। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर -3। चलो इसका आंसर दो मेरे को।
चलिए लिखा, देखो इसमें कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ तो 5 - 5 बच्चे सोचेंगे बेस सेम है, बट बच्चों बेस सेम नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, तो ये बेस सेम नहीं बोल सकते इसको आप। तो आपको पता है, हमें पता है बिकॉज हमने पढ़ा था a की पावर m है और सर b की पावर भी अगर m है तो क्या हो जाता है, ये ab इंटू m हो जाता है। कहने का मतलब बेस भले सेम ना हो, अगर पावर आपकी सेम रहती है तो हम क्या कर देते हैं सर, हम उनको एक साथ लिख देते हैं। तो therefore आप यहाँ पे क्या कर दोगे, -4 × 5 × -5 की पावर -3 है। तो -4 × 5 5 जा 25 या 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस 100 की पावर -3 हो गई। तो आपको पता है माइनस में हम कुछ रखते ही नहीं है पावर, तो 1/100 की पावर 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना, बोला कि इसको पावर की फॉर्म में लिखो, 3 की पावर माइनस, पावर की फॉर्म में लिखो इसको, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे करोगे इसको, निकालो इसके बीच में रिलेशन। चलो 1/8 इंटू 3 की पावर -3, 1/8 इंटू 3 की पावर -3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है सर। अब ये कहा 8 कहा 3, कोई भी इसके बीच में रिलेशन नहीं है, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप बोल रहे हो, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप देखो कुछ ना कुछ रिलेशन इसमें नहीं तो इसमें रिलेशन ढूंढो। क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 3 की पावर -3 अभी भी सर कोई बात नहीं बनी। क्या इस 1/2 जब ऊपर जाएगा, ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर -3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। और ये 3 की पावर -3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमको पता है बिकॉज अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो उसको हम ab की पावर m लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 2 की पावर भी -3 और 3 की पावर भी -3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 3 जा होता है 6 की पावर -3, माइनस में हम कभी एक्सपोनेंशियल छोड़ते नहीं है, तो 1/6 की पावर 3 एंड दिस इज योर। आई बात समझ में। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने भी स्टार्ट किया है और एक दो दिन में ही ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी हम करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।